पंजाब राज्य में चंडीगढ़ के पास संघोल नाम का एक ऐसा गांव है जहां हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं। इसके अवशेष आज भी वहां मौजूद हैं। यह गांव नेशनल हाईवे 5 पर चंडीगढ़ से करीब 42 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इसके साथ ही संघोल अपने आप में ही अनेक जनश्रुतियों और ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। सोमनाथ मंदिर की तरह कई बार उजड़ने और बसने के साथ ये गांव अपने गर्भ में 5000 सालों का इतिहास संजोए बैठा है। पंजाबी किस्सों के नायक भाइयों की जोड़ी रूप बसंत से लेकर यवन और मुगलों तक का इतिहास सब कुछ इस संघोल की धरती में समाया हुआ है। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध का भी इस गांव से काफी गहरा संबंध रहा है। इतिहासकारों की माने तो संघोल को महानगर का दर्जा हासिल था, जिससे ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि संघोल उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक आर.के. विष्ट ने पहचाना। उन्होंने इस गांव को ऐतिहासिक दृष्टि से 4 भागों में बांटकर 1964 से 1969 तक विभिन्न चरणों में खुदाई करवाई। इसके बाद यहां से हड़प्पा युग से लेकर मौर्योत्तर काल तक के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। इस गांव से हिंद, पहलो, गोंद, कन्फ्यूशियस, कुषाण व अर्ध जनजातीय लोगों से जुड़ी मुद्राएं भी मिली। इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है यहाँ पर टकसाल भी रही होगी। हूण शासक तोरामान और मिहिर कुल के काल की मोहरे एवं सिक्के भी वहां मिले थे। साल 1968 में एक बौद्ध स्तूप भी यहां खोजा गया था। वहीं 1985 में पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी की लगभग 117 पत्थर की संरचनाएं खुदाई में मिली। यह मथुरा कला की मूर्तियां हैं। संघोल संग्रहालय में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। इस संग्रहालय में 15,000 से भी अधिक कलाकृतियां हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े लुम्बिनी, राजगीर, बोधगया, सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, नालंदा, चंपा, पाटलिपुत्र व कुशीनगर बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे अलग एक बौद्ध स्थल और भी है, वह है संघोल का बौद्ध विहार। भगवान बुद्ध की मृत्यु के करीब 100 साल बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनकी चिता भस्म पर स्तूप बनवाए थे। ये स्तूप उन्हीं सारे स्थलों पर बनवाए जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है। इसके साथ ही विदेशों में भी, जैसे अफगानिस्तान और ईरान में भी इनकी स्तूप बनवाए गए। कुछ जानकारों के मुताबिक स्तूपों में से 5 स्तूप संघल यानी संघोल नगर में बने थे। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ये मात्र जनश्रुतियां हैं। कहा जाता है इन 5 स्तूपों में से 3 स्तूपों को गांव वालों ने अनजाने में नष्ट कर दिया। अब भी यहां 2 बौद्ध स्तूपों या मठों के अवशेष देखे जा सकते हैं। संघोल जैसे ऐतिहासिक शहर के बारे में सिर्फ भारतीय इतिहासकारों ने ही जानकारी नहीं जुटाई। जो भी यहां आया वो सब भौचक्के रह गए थे और अपने साथ कुछ न कुछ ऐतिहासिक सुराग ले गए। इसी लिस्ट में चीनी यात्री वेनसांग भी अपने उल्लेख में इसका जिक्र किया है। वेनसांग के अनुसार संघोल में मिले बौद्ध स्तूप के अवशेषों का संबंध ईसा पूर्व 7वीं सदी से हो सकता है। पुरातत्वविदों के मुताबिक उस समय पंजाब में विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ था। तब यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र भी था। इस बात का प्रमाण संघोल गांव में मिले पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं से लिया जा सकता है। डॉक्टर विष्णु शर्मा व डॉक्टर मनमोहन शर्मा के अनुसार कई चरणों में हुई संघोल के पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक जहांगीर के शासनकाल में जैसलमेर से राजपूतों को लाकर यहां बसाया गया था। हूणों के हमलों के बाद बेशक बौद्ध स्तूप जमींदोज हो गए, वह बौद्ध विहार और नगर उजड़ गए, लेकिन बाद में यह नगर फिर से आबाद हो गया। अब इस ऐतिहासिक महत्व के बौद्ध स्थल को पर्यटन के नक्शे पर लाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि चीन, जापान, श्रीलंका सहित अन्य देशों के बौद्ध अनुयायी आसानी से इस स्थल तक पहुंच सके। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि संघोल गांव की खुदाई से मिली चीजों के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि इस स्तूप का निर्माण संभवतः हर्षवर्धन के काल में बौद्ध भिक्षु भद्रक ने करवाया। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति से जुड़े इस गांव का पुराना नाम संगल था, जिसका नाम बाद में बदलकर संघोल हो गया। डॉक्टर सुभाष परिहार के अनुसार बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार व यहाँ पर विकसित नगर सभ्यता के बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर हूणों द्वारा हुए हमले को बताया जाता है। कुछ प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार संघोल का नाम संगलादीप था।
जिस पर राजा भर्तरी का राज था। राजा भर्तरी ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली। राजा की दूसरी पत्नी रूप और बसंत के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। सौतेली मां ने षड्यंत्र के तहत दोनों बेटों को राज्य से बाहर करा दिया, जिससे दोनों भाई बिछड़ गए। उसके बाद रूप को एक राजा का राज्य मिल जाता है और बसंत को एक गरीब की झोपड़ी। संघोल के इन दोनों भाइयों के संघर्ष और प्रेम की कहानी पंजाब के लोक किस्सों में बसी हुई है।